गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इजी इंग्लिश सर ब्लॉग में। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। प्रोनाउन, द वर्ड्स आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि देखिए इसमें, इट पॉइंट्स आउट ऑल द पर्सन थिंक ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली। ये क्या करता है, पर्सन और थिंग्स को सेपरेटली भी बताता है ग्रुप के रूप में। जैसे सो वी यूज सिंगुलर नाउन वर्ब एंड प्रोनाउन फॉर देम, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं एंड प्रोनाउन भी सिंगुलर रहता है। ईच फॉर टू मोर देन टू, जैसे कि ईच है, आइदर है। अब ये आइदर आपका हो गया, ये नाइदर हो गया। तो जो ये ईच है, आइदर है, नाइदर है, देखिए नन है, एवरी है, बोथ है, ऑल है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन है। तो कैसे यूज़ होते हैं ये, जैसे जो ईच है ना, वो फॉर टू मोर देन टू, दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। आइदर है फॉर टू ओनली इन अ पॉजिटिव सेंस, और आइदर का यूज़ हम हमेशा टू के लिए करते हैं, किसमें, पॉजिटिव सेंस में। जब दो चीज़ें होती हैं तो आइदर लगाते हैं, दो से ज़्यादा होंगी तो आइदर नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से नाइदर का यूज़ है, नाइदर फॉर टू ओनली इन अ नेगेटिव सेंस, हम नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ करते हैं और टू के लिए करते हैं। ठीक है, नाइदर यू और नॉर योर ब्रदर केम हियर, ना तो तुम ना ही तुम्हारा ब्रदर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नन का यूज़ हम करते हैं फॉर मोर देन टू, किसके लिए, दो से ज़्यादा के लिए, इन अ नेगेटिव सेंस, जो नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है ना, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स केम सो फार, अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है। तो दो से ज़्यादा होते हैं, अगर दो बैठे हुए हैं तो हम नन नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, तो फॉर मोर देन टू ही होता है नेगेटिव सेंस में। एवरी का यूज देखिए कैसे होता है। जो एवरी है ना, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर्स है फॉर मोर देन टू, और मोर देन टू के लिए ही लगता है। ऐसे तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो माना जाता है, लेकिन मेन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये उसको क्वालिफाई करता है नाउन को। और ये मोर देन टू, दो से ज़्यादा के लिए लगता है। बोथ ऑल कलेक्टिवली, और जो बोथ है, ऑल है, ये कैसे बात करते हैं, कलेक्टिवली बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे बोथ द ब्रदर्स आर अबाउट टू कम, दोनों भाई आने वाले हैं। ठीक है ना, और ऑल भी कलेक्टिवली बात करता है, ऑल इज़ वेल जैसे कहते हैं, तो सभी चीज़ को मिला करके। नॉन इज़ नॉट ए डिटर्मिनर, और ये जो नन होता है ना, वैसे ये डिटर्मिनर नहीं होता है। ठीक है, इसको सिर्फ यही मानते हैं प्रोनाउन। फिर कहते हैं ईच प्रोनाउन डिटर्मिनर एडवर्ब, जो ईच है वो प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है और एडवर्ब भी होता है, क्योंकि हर वर्ड अलग अलग रोल प्ले करता है। ठीक है, कोई एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, और कोई कोई वर्ड जो है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड प्ले करते हैं। जैसे ईच का देख लीजिए आप, प्रोनाउन भी है, डिटर्मिनर भी है, एडवर्ब भी है। इसी तरीके से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, ईच बॉय इज़ सर्विंग हिज सोसाइटी, प्रत्येक बच्चा जो है अपनी सोसाइटी की सेवा कर रहा है। एंड ईच ऑफ द बॉय इज़ सर्विंग हिज सोसाइटी। अब यहाँ पर जो दोनों ईच है ना, इनमें डिफरेंस है। यहाँ पर ऊपर वाला जो ईच है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ईच ऑफ द बॉय का मतलब है कि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि आगे नाउन नहीं है ना, क्वालिफाई करने के बाद सीधा प्रीपोजिशन है। तो द बॉयज़ ईच हैव डन वेल, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो ईच है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अलग अलग ईच है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका, आइदर ऑफ द 5 फ्रेंड्स इज़ डूइंग हिज बेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है, देखिए जो आइदर है वो टू के लिए ही लगता है। अगर टू है तो हम आइदर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 फ्रेंड्स हैं, तो ये जो आइदर है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखना चाहिए, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ईच ऑफ द 5 फ्रेंड्स इज़ डूइंग हिज बेस्ट। ईच आएगा यहाँ पे, अगर ज़्यादा के लिए तो हम ईच लगा सकते हैं। ठीक है ना, नाइदर ऑफ द 3 सिस्टर इज़ डिफेमिंग हर फैमिली, कह रहा है कि जो तीनों सिस्टर्स हैं उन्होंने अपनी फैमिली के लिए डिफेम किया है, बदनाम किया है फैमिली को। तो यहाँ पर जो हमारा ये नाइदर है ना, ये भी
रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है और नाइदर किसके लिए बताया हमने, 2 के लिए लगाया है। नेगेटिव सेंस में 2 के लिए लगे, यहाँ 3 है तो रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ द 3 सिस्टर्स, नन ऑफ द 3 सिस्टर्स होगा गाइस। तो देख रहे हैं आप कैसे रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर इसमें हम प्रैक्टिस करें तो अच्छी कमांड बना सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ एज एन एडजेक्टिव भी होता है और एडजेक्टिव तो नाउन के साथ बहुत ज़्यादा वर्क करता है, काम करता है। और इसी तरह से जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है तो भी ये बहुत यूज़फुल होता है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए गाइस। अभी ये फिनिश नहीं होना है, अभी और भी आपको आगे बताना है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि अभी आपको और जो आपके क्या रहेंगे, ये एवरी है, बोथ है, ऑल है, इनके एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे ये किस सेंटेंस में रॉन्ग हो सकते हैं, किस में राइट हो सकते हैं, किस नाउन के साथ ये करेक्ट होंगे, किसके साथ नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप कंपैरिजन करके देखते हैं दो चीज़ को, तभी आपको सही चीज़ समझ आती है कि ग्रामेटिकली क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेन बात ये समझ के चलनी है कि ग्रामर में कोई भी वर्ड पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। उसकी जो पहचान है उसके काम से है, सेंटेंस के अंदर वो क्या काम कर रहा है। जैसे कि ईच है, वो कहीं पर एडजेक्टिव बन के आ रहा है, कहीं पे वो प्रोनाउन बन के आ रहा है, कहीं पे वो एडवर्ब बन के आ रहा है। तो अब हमें पता ऐसे ही चलेगा जब हम उसको ढंग से पढ़ेंगे कि वहाँ पर वो क्या काम कर रहा है। उसके काम को देखना है, उसके नाम को नहीं देखना है, ठीक है। तो जब हम काम देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये किसका काम कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले बस यही कोशिश करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जितनी भी है सब में कमांड बनाएं। सबसे मेन तो उनकी डेफिनेशंस को लर्न करें। अगर डेफिनेशन हमें लर्न है, बाय हार्ट है, तो फिर हम अच्छी कमांड बना सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस तो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी करते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। तो ठीक है गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, and we'll meet again in the next video. Till then, thank you, bye bye.